हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये अगेन मंथली रीडिंग है अगस्त के लिए, बट ये करियर एंड मनी के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लव के लिए है। चाहे वो मैरिज हो, रिलेशनशिप्स हो, जो लोग सिंगल हो उनके लिए, नो कॉन्टैक्ट है उनके लिए, बट ये लव रिलेशनशिप्स वाली रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, इसमें मैंने वीक में डिवाइड करा हुआ होगा, वीक 1, वीक 2, वीक 3, बट वीक पे इतना फोकस मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न देखिए, कोई अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है टू बी इन अ रिलेशनशिप ऑफ कोर्स, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, रिलेशनशिप में है, तो इसको नेक्स्ट स्टेज पे कैसे लेके जाया जा सकता है। यू विल हैव टू बी बोल्ड, यू विल हैव टू बी करेजियस। हिम्मत करके थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आई थिंक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। प्रपोज करने का सोच रहे थे, कर दीजिए। या मे बी अगर बेबी के बारे में बात करने की सोच रहे थे, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे, तो वहां पे भी आप एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट आई थिंक काफी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ नई चीज स्टार्ट करने की, अपना रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेकर जाने की, एक्सपैंड करने की। मुझे काफी अच्छी चीज दिख रही है। अगेन प्लान करिए, थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। यू नीड टू प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म। पास्ट में आपने किसी तरीके से कुछ डिसीजंस लिए होंगे जिस वजह से आज की डेट में आपको, आपके पार्टनर को फायदा हो रहा है, या मे बी आप बहुत ही वेल बिहेव्ड चाइल्ड रहे हो, तो उसकी वजह से शायद प्रेजेंट में आपके पेरेंट्स मान रहे हैं इस इंसान के लिए। कोई भी चीज हो सकती है। एंड आई थिंक पास्ट में डिसीजंस जो लिए थे उसकी वजह से आज फायदा हो रहा है, और आज की डेट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की जरूरत है ताकि फ्यूचर सॉर्टेड हो आपका और आपके पार्टनर का। बट बी पेशेंट, ठीक है, हर चीज में जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंटली आगे बढ़ने की जरूरत है। बट न्यू बिगनिंग, ग्रोथ, एक्सपेंशन मुझे दिख रहा है। एंड ऑल्सो आपके रिलेशनशिप को recognition मिल रहा है डेफिनेटली, और बहुत ही एक्सीलेंट रेपुटेशन है शायद आपकी, या हो सकता है ये चीज है कि मैंने आपको बोला ना, मे बी आप या तो बहुत ही बढ़िया वेल बिहेव चाइल्ड रहे हो, तो रेपुटेशन या एक पास्ट एक्सपीरियंस आपके पेरेंट्स का, दूसरे के पेरेंट्स का बहुत अच्छा रहा है कि हाँ भाई सॉर्टेड है। ठीक है, तो हम ये जो डिसीजन ले रहा है या ले रही है अपनी लाइफ के लिए, हम उस पर बिलीव कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत वाइज है। ऐसी भी चीज हो सकती है, बट आपके रिलेशनशिप को रिकग्निशन मिल रहा है इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एल्स। ठीक है, तो दूसरों के साथ मिलजुल के आगे बढ़ा रहे हो आप इस रिलेशनशिप को। थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 जैन को मे बी, या तो आपका बर्थडे आता है कैप्रिकॉर्न, वो भी हो सकता है। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न? सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। बैलेंस बनाइए कैप्रिकॉर्न, बैलेंस बनाने की बहुत जरूरत है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सिंगल हैं, जैसे भी हैं, आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप, मैं अपना करूं तुम अपना करो, ऐसे नहीं चलेगा। यू विल हैव टू ब्लेंड इन विद द अदर पर्सन। ब्लेंड इन का मतलब होता है कि किसी ये ना लगे कि साथ होते हुए भी दो लोग अलग हैं। तो कभी आपने उनके हिसाब से कोई चीज कर ली, कभी उन्होंने आपके हिसाब से कोई चीज कर ली, कभी एडजस्टमेंट हो गया थोड़ा सा, कभी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो वो थोड़ा सा आई थिंक इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अपने इमोशंस पे कभी कंट्रोल कर लिया, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, हो गया। कभी दूसरे ने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, थोड़ा पेशेंस के साथ एक दूसरे से ट्रीट कर लिया, हैंडल, डील करना। बैलेंस जितना करते रहोगे ना, उतना ही आपका रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ पाओगे और अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। देखिए, यू जस्ट नीड टू हैव फेथ कैप्रिकॉर्न दैट द फ्यूचर इज ब्राइट, एंड हर चीज बढ़िया तरीके से होने वाली है और होगी। यूनिवर्स सब कुछ बढ़िया तरीके से करेंगे, ये करना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये इतना पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं तो आप स्विच वर्ड यूज करिए। स्विच वर्ड बेसिकली
हर एक सिचुएशन के लिए होते हैं। आपको क्लाइंट्स बढ़ाने हैं, आपको पॉजिटिव होना है, आपको नेगेटिव एनर्जीज हटानी है, आपको अपने बालों की ग्रोथ चाहिए। स्विच वर्ड्स आर फॉर एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन, ठीक है। वो आपके माइंड को बेसिकली नेगेटिव से स्विच करके पॉजिटिव करते हैं। तो स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं, हीलिंग टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं, बट योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। पॉजिटिव चेंजेस लाइए सो दैट आपके जो डिफिकल्ट टाइम था वो खत्म हो जाए। डिफिकल्ट टाइम खत्म होता दिख रहा है मुझे, क्योंकि आप पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हो। पॉजिटिव चेंजेस क्या हुए? स्विच वर्ड्स के थ्रू कोई तो चीज अच्छी हो रही है। तो आई थिंक आपकी विशेष पूरी हो रही है, बिकॉज आई कैन क्लियरली सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। चीजें छट रही हैं, फिल्टर आउट हो रही हैं, बुरी चीजें जा रही हैं आपके रिलेशनशिप से, जा रही हैं, या रिलीज करना जरूरी है, बिकॉज कोई ऐसी सिचुएशन है या इंसान है दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू। और उसको अगर आप रिलीज नहीं करोगे, उससे डिटैच नहीं करोगे, उससे अपना एनर्जीज को, कॉर्ड्स को कट नहीं करोगे, तो वो इंसान आपको, इंसान या सिचुएशन, इट विल ऑलवेज होल्ड यू बैक, आपको ग्रो नहीं करने देगा, ठीक है। तो कोई कोई सिटी हो गई, कोई इंसान हो गया, कोई सिचुएशन, कोई पुरानी चीज हो गई, कट कॉर्ड्स, रिलीज करिए, ऑरा क्लेंजिंग करिए। आप में से हो सकता है कई लोग डिवोर्स्ड हैं, सिंगल हैं, आई डोंट नो, बट आई थिंक चीजें आपके लिए अच्छी हो रही हैं। बट पुराने लोगों से कॉर्ड्स कट करना बहुत जरूरी है, रिलीज करना बहुत जरूरी है कैप्रिकॉर्न। थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न? थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न? थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न देखिए, थर्ड वीक में ना आई थिंक कोई ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा आपका, जो कि आपको एक रिलेशनशिप को, प्यार मोहब्बत, या मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, या सिंगलहुड को, मैरिज को एक नए नजरिए से देखना सिखाएगा। आप अभी तक एक एंगल से चीजों को देखते थे, बट ऐसा कोई लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, कोई चीज सीखोगे आप और आपकी आंखें खुलेंगी, क्लैरिटी मिलेगी और आपको लगेगा ओ अच्छा, ऐसे भी तो कर सकते हैं चीजें, तो वो सीख मिलेगी आपको, ठीक है। एंड आई थिंक यू विल हैव टू पे अटेंशन टू द डिटेल। छोटी छोटी चीजों पे आप ध्यान नहीं देते हो, और आपको देखना ऐसा कुछ एकदम से सीखने को मिलेगा कि ओ हाँ, यू नो, लाइक माय बैड, मेरी गलती, तो वो चीज है। अगेन ईगो, अपनी ईगो को साइड करिए कैप्रिकॉर्न, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज आपका क्या है कि किसी रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या कोई चीज अच्छी नहीं हो रही है, तो दूसरे पे ब्लेम डाल देते हैं कि उसकी वजह से ये हुआ, उसने ये करा, उसने ये कहा, उसने मुझे ये नहीं करने दिया, उसने उसने उसने। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप ये देखो कि आपको किसी ने कुछ करने को फोर्स नहीं करा। दूसरा अगर टॉक्सिक था तो आप उस रिलेशनशिप से बाहर क्यों नहीं निकले? यू कुड हैव ऑल्सो इजीली लेफ्ट, बट यू डिड नॉट। वाई? बिकॉज मे बी एडिक्शन थी दूसरे इंसान की, अनहेल्दी हैबिट्स, इमोशनली डिपेंडेंट थे दूसरे इंसान पे, तो बाहर नहीं निकल सकते थे, इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि सर्वाइव कर पाओ, ठीक है। सो आई थिंक यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिचुएशन, कि आप जिस सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट हो गया, सिंगल हो गए, पास की कोई हार्ट ब्रेक हो गया, वो इसलिए हो चुका है सारी चीजें बिकॉज आपने अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं लिए, दूसरे ने इन्फ्लुएंस करा और आप हो गए, तो गलती आपकी है। मेक चॉइसेस दैट सपोर्ट योर पाथ टू हैप्पीनेस। पुरानी चीजों को लेट गो करो, जो हुआ हुआ, अपनी ईगो को साइड करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि भाई पास्ट में डिसीजंस जो थे वो मैंने गलत लिए थे और अब सही डिसीजन मैं लूंगा। अगेन अपोजिंग ओपिनियंस थे, कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशेस, बहुत सारी चीजें हो रही थी, बट यू नीड टू सी, आपको डिसीजन लेना जरूरी है कैप्रिकॉर्न, कि भाई मुझे क्या चाहिए। मुझे इस इंसान के साथ रहना है, चाहे टॉक्सिक हो, बट इस इंसान के साथ रहना है, अनहेल्दी उसमें, और इसी पे ब्लेम करते रहना है कि ओहो इसकी वजह से मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो, या मैं डिसीजन लेके यहां से बाहर निकलूं, like I need to walk away from this drama. What is more important? I think you need to walk away. ठीक है, इस ड्रामा से, unless and until the situation is really worth your time, which it isn't, I can tell you that. Stand up for yourself. ये conflict, clashes, disagreement, arguments ये आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है बाहर निकलें, बाहर निकलें, या एटलीस्ट सही डिसीजन लें। आगे आने वाली लाइफ में
सारी लाइफ ये मत बोलते रहिए कि दूसरे की गलती की वजह से ये हुआ। 4th वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न? 4th वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न? 4th वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न देखिए, आप जितनी मेहनत कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, अब देखिए हर किसी की अलग सिचुएशन है। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, कोई बहुत हैप्पीली मैरिड है, कोई सिंगल है, कोई ओपन रिलेशनशिप में है, किसी का कुछ चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है। सो सबके अपने अलग अलग चीजें चल रही होती हैं। जनरल रीडिंग है ये, अपने हिसाब से देखिएगा क्या सिचुएशन फिट बैठती है। बट आपने इस रिलेशनशिप में काफी मेहनत करी थी और उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, उसको वो मेहनत का आपको फल मिल रहा है, ठीक है। आप बहुत सारी प्रायोरिटीज बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुली बैलेंस कर रहे हो एट वंस। लाइक इट्स नॉट लाइक कि मैं एक टाइम पे एक ही चीज कर रहा हूं, नहीं, आप एक टाइम पे काफी सारी चीजें हैंडल कर रहे हो, अपने पार्टनर को, अपने पार्टनर का काम, अपना काम, अपने हेल्थ। सो वो चीजें दिख रही हैं, बहुत डिटर्मिनेशन और विल पावर दिख रही है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप को पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है। बहुत टाइम से पेरेंट्स को मना रहे थे, नहीं मान रहे थे, नहीं मान रहे थे, मेहनत का फल मिल गया, मान रहे हैं, रिकग्निशन मिल रहा है, ठप्पा लग रहा है रिलेशनशिप पे अब। और बहुत जल्दी जल्दी होंगी चीजें, इवेंट्स बहुत, लाइक इवेंट्स दैट मूव विद ग्रेट स्पीड, बहुत जल्दी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहिए कि अगर पेरेंट्स की तरफ से हाँ आया, या कोई भी चीज अगर यू नो ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था, और अगर वो हो गई, तो उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक चीजें डोमिनो इफेक्ट होती चली जाएंगी। तो उसके लिए रेडी रहिएगा। ये मत बोलिएगा कि अरे मैं तो सिर्फ एक चीज के लिए रेडी था, बाकी चीजों के लिए नहीं, एकदम से होंगी। एंड बहुत सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे। अपने ऑप्शंस को केयरफुली रिव्यू करिएगा। ऑप्शन दिए जाएंगे कि अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है, क्या करना है, तो थोड़ा तरीके से आराम से। एंड डोंट बी इमोशनल, कोई भी चीज को लेकर ना इमोशनल होकर रिस्पॉन्ड मत करिएगा। रिस्पॉन्सेज इमोशनल नहीं होने चाहिए आपके। थोड़ा दिमाग से लॉजिकल होकर, प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़िएगा, उतना आपको फायदा करेगा। जितना आप इमोशनल होगे उतना ही आप और नुकसान करते जाओगे अपना। रिसोर्सेज अपने प्लीज मैनेज करिए वाइजली। अब वाइजली का क्या मतलब है और रिसोर्सेज का क्या मतलब है? सॉरी, रिसोर्सेज होते हैं आपके इमोशंस, ठीक है, या आपका टाइम, या आपका पैसा। अब यहाँ पे आप बैलेंस नहीं बना रहे हो अपने इमोशंस में। आप या तो इमोशंस या टाइम या मनी, जो भी हो गया, रिसोर्सेज में आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। आप बहुत ज्यादा ओवर कर रहे हो कोई चीज, या फिर बहुत कम कर रहे हो। तो थोड़ा बैलेंस बनाइए, ठीक है। एक्सट्रीम में कोई चीज मत करिए, एक्सट्रीम ज्यादा या एक्सट्रीम कम, ठीक है। स्मार्ट डिसीजन लेने की जरूरत है, दिमाग से, इमोशनल होके नहीं, दिमाग से डिसीजन लेने की जरूरत है। एंड आई थिंक हर चीज में ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी थिंग्स एज ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक या व्हाइट, यस या नो कर लेते हैं। हाँ सही लग रहा है, चल जाएगा, ये वो ग्रे एरिया में नहीं लटकाना, नहीं है किसी को, ना खुद लटकना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना क्लैरिटी लाइए अपने दिमाग में, क्लैरिटी लाने की बहुत जरूरत है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है और आपको लग रहा है कि किसी चीज में ओवर थिंकिंग में या क्लैशेस में या किसी चीज में आपको हेल्प चाहिए, तो स्विच वर्ड्स आपको काफी हेल्प कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न। स्विच वर्ड हैं, हीलिंग कोड्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, ये सब बहुत हेल्प करते हैं। लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अपॉलॉजी आने वाली है। अब देखिए, कई लोगों को लगता है कि अच्छा उसने सॉरी बोल दिया और मैंने सॉरी उसका एक्सेप्ट भी कर लिया, तो अब तो वापस आना ही पड़ेगा साथ में। नहीं, दूसरे को भी ये लगता है कि अच्छा तुमने मुझे माफ कर दिया, तो फिर वापस क्यों नहीं आ रहे हो रिलेशनशिप में मेरे साथ? सॉरी इज नॉट अबाउट गेटिंग बैक टुगेदर, सॉरी इज अबाउट रिलीजिंग योर सेल्फ फ्रॉम द बर्डन। कोई ग्रजेस ना रखना आपके मन में, आपके दिमाग में, इसलिए दूसरा सॉरी बोल रहा है और आप बोल रहे हो हाँ ओके फॉरगिवन, बट उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को आप वापस लाइफ में ले लो, ठीक है। तो अपॉलॉजी आ रही है, थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़िएगा उस चीज को लेकर। देखिए, ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहां पे आपको ऐसा लगे कि दूसरा इंसान बेयर मिनिमम एफर्ट डाल रहा है,
आपके लिए या इस रिलेशनशिप में. सो अवॉइड सेटलिंग फॉर एनीथिंग लेस देन यू डिजर्व. अगर बेयर मिनिमम इज समथिंग दैट यू डोंट डिजर्व, दैट नो वन डिजर्व्स, ठीक है. बेयर मिनिमम तो कोई डिजर्व नहीं करता, बट अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान यही है और यही रहेगा एंड यू डू नॉट डिजर्व दिस पर्सन, प्लीज बाहर निकलिए उससे. डू नॉट सेटल डाउन, ठीक है. ये नहीं कि अच्छा इससे बेहतर मुझे क्या मिलेगा, ऐसा कुछ थॉट दिमाग में आए और फिर उसी इंसान के साथ आप सेटल कर लें. देखिए, हार्ट ब्रेक इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस. हार्ट ब्रेक होता रहता है, हर किसी का दिल टूटता है. दिल टूटना रोमांटिकली भी होता है, दिल टूटना पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, दिल टूटना पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, भाई बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है. तो हार्ट ब्रेक तो होता रहता है एंड वो टाइम के साथ हील हो जाता है. उसको थोड़ा सा पेशेंस और एक एक स्पेस देनी पड़ती है अपने खुद के दिल को कि ठीक है थोड़ा टाइम लो बट हील हो जाओ. और वो थोड़ा स्पेस देनी जरूरी है, टाइम देना जरूरी है. इम्पेशेंट मत हो जाइए. डिवाइन टाइमिंग अपना रोल प्ले कर रही है. जस्ट ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग कि हर चीज सही टाइम पे, व्हेन इट्स मेंट टू बी, ठीक है. तो जब चीज होनी होगी वो तभी होगी. एंड थोड़ा प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए. अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपके पास आने वाली है, खुद से आएगी अपॉर्चुनिटी. इट्स अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन. तो मे बी कोई इन्विटेशन आए घर में कि ये पार्टी है, आ जाओ, आप रेडी होके जाओ, वहां पे आपको कोई नया इंसान मिले, ठीक है. तो अपने आप अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है. देखिए, टाइम निकालिए एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड करने का. कुछ स्पेशल एफर्ट लीजिए, कहीं पे कुछ प्लान करिए, कोई डेट, मूवी, डिनर, ट्रिप, वीकेंड ट्रिप, समथिंग. बट आई थिंक थोड़ा सा ना कुछ एक स्पेशल चीज कुछ क्रिएट करने की जरूरत है आपस में. पैशनेट रिलेशनशिप मुझे बहुत दिख रहा है कैप्रिकॉर्न. पैशनेट मोमेंट स्पेंड कर रहे हैं, पैशन दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में. काफी ज्यादा अलाइव चीज दिख रही है, ठीक है. तो वो चीज आप स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. बट लाइक चीजें मुझे काफी अच्छी दिख रही हैं ओवरऑल आपकी रीडिंग में. तो ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. अगर आपको रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू. बाय.